तो मेरे पीछे जो है वो है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ डेनमार्क। वाह, काली माता का फोटो। बताओ जी, ऐसे पोस्टर देखने के लिए मैंने पैसे दिए, और ऐसे पोस्टर तो सच बताऊं तो यार 10-10 रुपए के मिलते हैं मेले में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज कोपेनहेगन में 0 डिग्री, मतलब एक तरीके से बर्फ़ जम चुकी है बाहर। तो ठंड में इतनी सुबह उठने के बाद में मैंने किया यहाँ पर नाश्ता, और नाश्ते में मैंने खाई थी मैगी। तो मैगी तो हम जनरली काफ़ी है, 2 मिनट की मैगी बोलते हैं, पर 2 मिनट में बनती नहीं, सभी को पता है। तो अपने हाथ की मैगी खाने का तो अलग ही मज़ा है, बहुत ही टेस्टी बनी है मैगी। आज तो थोड़ा अच्छा लग रहा है मौसम, ठीक ही है। मतलब ठंड तो है लेकिन जो हवा चलती है वो नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ डेनमार्क घूमने के लिए। देखो यार, कितना भी कर लो तुम, सारी जगह तो कवर नहीं हो पाएंगी। तो बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लो उसमें। तो मेरे पीछे जो है वो है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ डेनमार्क। या हर देश में एक नेशनल म्यूज़ियम होता ही है, हिस्ट्री से लेके सारी चीज़ें वहीं पर उसकी कवर रहती हैं। तो इस समय मैं एंटर हो चुका हूँ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ डेनमार्क, जो यहाँ का एक नेशनल म्यूज़ियम है। तो मैंने अपना जैकेट वगैरह इसमें रख दिया, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही है जैकेट उतारने के बाद। यहाँ पर भी लॉकर रूम की सर्विसेज हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये इनका पेपर रहा। पहले मैं जाने वाला हूँ चाइल्ड म्यूज़ियम। वाह, काली माता का फोटो, शिव जी की। जय हो काली माता। ओ, गणेश जी भी हैं। देखो गणेश जी, ये बहुत ही अच्छा है। इट इज़ फॉर चाइल्ड, सो दिस इज द क्लासरूम फॉर चिल्ड्रंस। सी, प्रॉपर म्यूजियम हो तो ऐसा हो कि मतलब बच्चों के लिए भी पूरा म्यूजियम बना के रखा है कि लो बच्चे कैसे पढ़ाई करते थे। ओ माय गॉड, बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइक दिस ट्रिप। कि मैंने सोचा कि चलो नेशनल म्यूजियम कवर कर ही रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड कवर as much as we can do, and why we should leave this children museum, and it is worth. See, छोटे बच्चे। Yeah. I'm just looking down here. Why it looks like Pakistani photo? Because this is just saying the Punjab house, which is mostly related to Punjab, and अगर आप ये तोल वोल देखो, सब्जियां देखो, तो ये मोस्टली उर्दू लिखा हुआ है। तो इट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। ये देखो, Would you like to go up on the horse? ये सब कुछ पाकिस्तानी का ही हो। देखो कपड़े, जिन्ना का ये रुपयों का हार जो हमारे यहाँ पे भी चढ़ाया जाता है दूल्हे को। हाँ, बहुत ज़्यादा। ये देखो यश चोपड़ा की वो लगी हुई है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो, बट हाउ पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ ही लिखा हुआ है यहाँ पर। और शाहरुख खान को पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान डेली न्यूज़ में क्यों दिखा रहे हैं? अरे भाई क्या है, मैं इंडिया पाकिस्तान के उसमें तो नहीं आ गया हूँ। या अक्षय कुमार का फोटो लगा हुआ है। ये कमीने फिल्म, वाह देखो कमीने फिल्म का पोस्टर तक है, सीडी तक की है। ये लोग करना क्या चाहते हैं यार? इंडिया के जैसे कपड़े देखो। अरे भाई मैं इनके म्यूजियम में आया हूँ। बताओ जी, ऐसे पोस्टर देखने के लिए मैंने पैसे दिए, और ऐसे पोस्टर तो सच बताऊं तो यार 10-10 रुपए के मिलते हैं मेले में। 10 से 15 का हो जाएगा, इससे महंगा नहीं होगा। पहले तो मुझे ये चिल्ड्रन म्यूजियम नहीं लग रहा है। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ, ये बिल्कुल पाकिस्तानी और इंडियन लाइफ ही है जैसे कि गांव में होती है। बट मैं अगर कंपेयर करूँ इंडिया और पाकिस्तान के, तो उसमें
पाकिस्तानी चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे रखी हुई हैं, आई डोंट नो क्यों। ये रहा घोड़ा। ये देखो कैसे पानी निकाला जाता था, वो यहाँ पे मैं दिखाना चाहते हैं। ओह वाह, देखो मैं तीर कमान चला सकता हूँ। डिचियाँ डिचियाँ डिचियाँ, बच्चों के पढ़ने के लिए। पाकिस्तान मिडिल एज कैबिनेट ऑफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा जिसने भी ये सेटअप किया है वो मोस्टली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी या कुछ है, वरना आप देख रहे हो पाकिस्तानी डेली, पंजाब, ग्रोसरी स्टोर, एवरीथिंग इज जस्ट पंजाब और पाकिस्तान। वर्ल्ड मैप, तो यहीं पे मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो गया चाइल्ड सेक्शन। या अभी ये ओपन नहीं होता, ये ऐसे ही है। अच्छा ये रास्ता भी दिखाए यहाँ पे, जैसे ये पंजाब के बराबर से आते हैं तो ये रास्ता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ है। नहीं, अरे कुछ नहीं यार, ये बस घुसकुलिया। इस ऐसी जगहों पे रहने में मुझे मज़ा आता है कि आराम से कैप्सूल टाइप ऑफ थिंग। अरे बच्चों की चढ़ने के लिए है कि बच्चे चढ़ के यहाँ पर आ जाएं। मैं तो भाई सीढ़ियों से जाऊँगा। ये देखो, नाविक जय, कैप्टन विक्ता ये है। वाह, ये था क्या? ये देख लो मछलियाँ। तरह तरह जानवरों की हड्डियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। अभी कायदे में तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, पढ़ के सारी चीज़ें वो करनी चाहिए, तभी इसका मज़ा है। बट अगर मैं ऐसे पढ़ने बैठ गया तो फिर तो ज़िंदगी निकल जाएगी। मेरे साथ ये तो पेड़ में ही उसके हो गया, मर गया। देखो क्या क्या है। घड़ा, मुझे इसलिए यूरोपियन हिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि दे प्रिजर्व एवरीथिंग वेरी वेल इन देयर म्यूजियम्स। देखो इसके दांत तक के हैं अभी तक, बताओ। तो देखने वाली चीज़ तो ये है। तो सी निकली हुई चैरियट है। कहाँ से क्यों मर गए चाचा चाचा चाची जो भी हो। एवरीडे लाइफ, और देख लो हाउस फार्म। तो इस समय मैं जा रहा हूँ मेडेलिविक एज की सेक्शन को देखने के लिए, जहाँ पे हैं गॉथिक आर्ट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यीशु मसीह की कुछ आर्ट्स हैं, या उस समय के जो काफ़ी लोग होते थे उनकी एक तरीके से आर्ट बनी हुई है। आँख दिखाता है दर्जा, गन्स।
यह है कालीन पे करी गई थोड़ी सी चित्रकारिता। सीम्स के अरे अगर आप देखो इसमें तो रिफ्लेक्शन बन रहा है। बहुत बढ़िया कारीगरी, आप खुद देखो ना। देखो ऐसा नजर नहीं आएगा, देखो अब देखो ये जो बीच में इमेज बनती जा रही है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है। ये सराउंडिंग में उल्टा सीधा कुछ बनाया क्या है, ये बहुत कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अगर आपको भी समझ में आ रहा हो, टैली एकेडमी इंडिया में कितना कॉमन है ये टैली एकेडमी होना, फ्री स्पोकन इंग्लिश। क्या भाई, गुटखा, सुपारी, सतमोला, बिमल, नवरत्न तेल, दिलबाग, वाह, दिस इज लाइक समथिंग दैट आपका दिल ही जीत लेता है। आप देखो तो दिस इज अ कलकत्ता फ्रॉम इंडिया एंड ऑल दिस थिंग स्टॉल मसालाज आर फ्रॉम इंडिया। गोस्वामी आप देख सकते हो, यह है शायद ट्रेन का, समझ गया। बैट, who doesn't love this thing? मैथ फिजिक्स कोचिंग काजल, देखो फील तो ये पूरा दे रहे हैं। जेई मेंस, एडवांस, एसएससी, रेलवे की तैयारी। दिल जो जीता है मेरा वो उसने जीता है। ये देखो शिखर, पान पराग, पान मसाला, वाह। 151 से शुरू किया है हमने, 152 ये रहा और 57 में आ गए हम। ओ इंडिया, राजस्थान, ये क्या ब्रिटिश राज से है क्या? हाँ, ये पूरा इंडिया का, इसको तुमने अच्छे से कवर कर दिया। देखो ये इंडिया के लोग दर्शाए हुए, राजा महाराजा पहले उस हाथियों पे जाते थे। कृष्ण जी एज अ चाइल्ड, जय जगन्नाथ प्रभु। इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सबके चाइना का। तो इस समय मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मॉडर्न आर्ट वाली सेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है और ये जो है ना कैथोड वाला जो मॉनिटर है वो है। आज से मैं बता दूं कि 10 साल पहले तक ये भी चलते थे और इतनी जल्दी ये म्यूज़ियम में पहुंच भी गए यहाँ पर, और इंडिया में ये आज भी चलते हैं। अगर आप साइबर कैफ़े वैफे में जाओ तो आपको पता चलेगा वहाँ पे LCD LED वाली डिस्प्ले नहीं होती, वहाँ पे जो मॉनिटर होते हैं वो इस तरीके की कैथोड ट्यूब वाले होते हैं। तो इस सेक्शन में मोस्टली ना जो मॉडर्न आर्ट है वही है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके की मॉडर्न आर्ट है, जैसे कि देखो टेलीफोन हो गया, या फिर फ्लॉपी डिस्क हो गई, या फिर एक मैग्नेटिक टैब हो गया। मतलब इस तरीके की जो भी ना नई डिजिटल चीज़ें आई थी, जो रेवोल्यूशन लेके आ रही थी धीरे धीरे, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये भी इनकी म्यूज़ियम का पार्ट बन चुका है। तो इस समय मैं आ चुका हूँ यहाँ पर इजिप्ट के सेक्शन में। तो जहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी सारी मम्मीज़ हैं। तो ये जो मम्मीज़ होती हैं एक तरीके से ना लोगों को पहले प्रिजर्व करके, मतलब उनके अंदर उनको इसके अंदर भर के केमिकल डाल के एक तरीके से ना उनकी बॉडी को प्रिजर्व कर दिया जाता था इजिप्ट में, जिसको मिस्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वही सेक्शन है जिसमें ये सारी चीज़ें को दिखा रहे हैं कि कैसी कैसी जो मिस्र की कुछ जो हैं वहाँ से ये मम्मीज़ को उठा के लेके यहाँ पर आ चुके हैं। इजिप्ट के सेक्शन से आगे निकलने के बाद में मुझे यहाँ पे मिले हैं स्कल्पचर्स, जो कि आप देख सकते हैं। ये एक तरीके से ना स्टोन या फिर ना
जो होता है कि चूना पत्थर से बनी हुई ना मूर्तियां हैं, तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छी लिख रही हैं। तो यहीं पे मुझे मिली है एक पेंटिंग जो कि एक तरीके से ना वॉल पे बनाई हुई थी, और आप खुद ही देखो कि उसने किस तरीके से बनाई होगी। मतलब देख के थोड़ा अजीब लगेगा पर काफ़ी सुंदर दिख रही है। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क घूमने के बाद में हो चुका था हमारा लंच का टाइम का। तो मैं जो हूँ 7-Eleven शॉप पे गया और हमेशा की तरह वहाँ से कुछ फूड खरीदा ताकि उसको एक तरीके से क्विक बाइट लेके ख़त्म कर सकूँ। पिज़्ज़ा नहीं, एक सैंडविच काइंड ऑफ थिंग है। तो लेट्स खाते हैं। ये हमें इस समय सिटी हॉल स्क्वायर। तो ये था जो मैं सैंडविच की बात कर रहा था, जस्ट टमाटो और प्योर वेजिटेरियन है, जस्ट टमाटो है, ब्रेड है और मोज़रेला। तो इस समय मैं हूँ सिटी सेंटर हॉल के ठीक सामने सिटी सेंटर स्क्वायर पर, और आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा एक तरीके से फाउंटेन लगा हुआ है। तो यहाँ सिटी सेंटर हॉल के ठीक सामने स्क्वायर में हो रहा था प्रोटेस्ट, क्योंकि ये जनरली प्रोटेस्ट की जगह होती ही है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो था प्रोटेस्ट का तरीका, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेके आया गया था जो कि मान लो मतलब 8 से 10 साल के थे, कुछ तो 6-6 साल के थे, और उनके हाथ में माइक पकड़ा दिया और उनसे बोला जा रहा था कि करो, प्रोटेस्ट करो। तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एटलीस्ट सम एज होनी चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों के बारे में, तब प्रोटेस्ट करें, तब वो ठीक भी रहता है। बट इस तरीके से बच्चों को वहाँ पे मिसयूज़ किया जा रहा था, क्योंकि क्या होता है कि पुलिस जो है, जो अडल्ट होते हैं उनको पकड़ सकते हैं या उनको लेके हटा सकते हैं, पर बच्चों के मामले में यहाँ पर जो कानून है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। तो बच्चों को आप इस तरीके से डिटेन नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। तो जो कुछ लोग हैं प्रोटेस्ट के लिए बच्चों को एक तरीके से यूज़ कर रहे थे वहाँ पर, और ये देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपको बता दूं, डेनमार्क में यूरो नहीं चलता है, उसकी जगह पे चलता है डेनिश करोना, जो यहाँ की एक लोकल करेंसी है। तो मेरे पास कुछ यूरो थे, तो मैंने सोचा कि कुछ कैश कन्वर्ट करा लेता हूँ डेनिश करोना में। तो जब मैं यहाँ से स्ट्रीट से निकल रहा था तो मुझे सुनाई दिया यहाँ पे कुछ म्यूज़िक, जो कि एक तरीके से स्ट्रीट शो था। तो आप देख सकते हो कि ये गाना कितने अच्छे तरीके से बजा रहे हैं। मैंने रिकॉर्ड कर लिया पर मैंने उनको नहीं दिखाया है। तो इस समय जो है क्रिसमस का टाइम है, और आप देख सकते हो कि सड़कों पे कितना ज़्यादा डेकोरेशन हो चुका है और शॉपिंग भी दमदार चल रही है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो क्रिसमस पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से ना यहाँ पे पूरा शॉपिंग का माहौल बना रखा है, और हर गली और हर जगह पर एक तरीके से जो है ना, जो थीम होती है लाल थीम क्रिसमस की, उसके एवज में जो है डेकोरेशन कर रखा है। तो इस समय मैं आ चुका हूँ यहाँ के राउंड टावर में, और ये एक तरीके की ना यहाँ का एक फेमस मॉन्यूमेंट और मान लो ना जगह है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। तो यहाँ जाने के लिए आपको एक टिकट लगता है, और फिर टिकट लेके आप ऊपर को चढ़ सकते हो। वो जो राउंड हॉल है उसमें जब ऊपर आप पहुँच जाओगे, राउंड हॉल नहीं मतलब राउंड टावर पर जब आप पहुँच जाओगे ऊपर, तो उससे आपको मिलेगा सिटी का पूरा पैरानोमिक व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। तो जो ये राउंड टावर है, ये एक वर्थ प्लेस है यहाँ पर आने के लिए। मैं बोलूँगा कि सारा लोग होता है कि पैसा वसूल चीज़ वो यहाँ पर दिख रही है। आप देखो कि मैं ऊपर आ गया हूँ और पूरा सिटी का कितना अच्छा सा व्यू मिल रहा है, लोग हैं, और यहाँ पर जगह भी काफ़ी है। तो आप मतलब एक तरीके से ना पूरी तरीके से ऊपर बैल्कनी में भी ना राउंड तरीके से घूम सकते हो। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देखो ना, खुद ही देखो सिटी का कितना अच्छा व्यू मिल रहा है, और यही सबसे अच्छी रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती है उनकी रूफ़ काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई जाती है। तो आप देखो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से जो घरों के रूफ़ हैं वो दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक तरीके से जो है व्यू काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो द राउंड टावर घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है द चर्च ऑफ आवर सेवियर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक तरीके से ना आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है, और वहाँ से आप सिटी का पूरा पैरानोमिक व्यू ले सकते हैं। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ द चर्च ऑफ आवर सेवियर, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर बुकिंग रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपके पास बुकिंग नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट जो होते हैं लिमिटेड होती हैं। तो वो क्या होता है कि अगर आपके पास भले सी कोपेनहेगन कार्ड है, लेकिन वो एक तरीके से बुकिंग करानी पड़ती है। लकीली मुझे एक बुकिंग मिल गई थी, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो फाइनली मुझे मिल चुकी है यहाँ पर एंट्री, और अब मैं चढ़ रहा हूँ अपनी सीढ़ियाँ। तो मैं आपको बता दूँ कि राउंड टावर जो था वो ना, उसमें काफ़ी स्पेस था और आप आराम से चढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या परेशानी है, यहाँ पे सीढ़ियाँ जो हैं सकरी हैं, तो आपको बहुत ही मेहनत के साथ चढ़ना पड़ेगा, और काफ़ी छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है।
तो फाइनली मैं आ चुका हूँ ऊपर और आप देख सकते हो कि सिटी का कितना अच्छा सा व्यू दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यह एक वर्थ एक्सपीरियंस है। आप खुद ही सोचो इतने ऊपर आ गए हो। पहले मैं राउंड टावर पे गया था तो वहाँ पे दिन में मैंने व्यू लिया था और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। तो ये तरीके से ना दूसरा जो मतलब जो चीज़ मिस कर सकता था वो भी मेरा पूरा हो गया, क्योंकि अब मैंने जो रात के समय है उसका भी व्यू ले लिया। तो मुझे तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। थोड़ा सा ये झुका हुआ भी है तो ऐसा लग रहा है जैसे आप गिर से रहे हो। बहुत संभाल के रखना पड़ेगा पैर। थोड़ा दिन में आने का था लेकिन नहीं आ पाए। फिर मैं इधर निकलने की सोचा तो नहीं निकल पाऊंगा, जगह ही नहीं है तो पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप टॉप पे ही पहुंच जाते हो ना तो आप राउंड राउंड घूम सकते हो। उस राउंड में भी एक ना होता है ना कि थोड़ा सा और ऊपर चढ़ने की जगह होती है। तो मैं वहाँ पर भी गया था थोड़ा और ऊपर चढ़ने के लिए। तो वहाँ तो सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई थी, इतना कि केवल 2 ही कदम रखे जा सकते थे। आप मतलब 2 कदम के बाद भी बिल्कुल जगह नहीं थी। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब छोटी थी। लेकिन जहाँ ऊपर एक तरीके से ये हो जाता है कि हाँ हम बिल्कुल टॉप छू के आए हैं। तो वो वाली जो फीलिंग होती है वो कम से कम मेरी पूरी हो गई सबसे ऊंची शिखर से। तो मैं अब आ चुका हूँ अपने हॉस्टल वापस और आप देख सकते हैं कि अब टाइम हो चुका है यहाँ पे डिनर पे। तो डिनर पे हम जो है हल्दीराम के रेडी टू ईट मील खाने वाले हैं, जिसमें है हमारे पास छोले और चावल का एक जो पैकेट है वो हम इसको अब ओपन करेंगे और खाएंगे मज़े से। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।